हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू इन्फोकट्टा फैमिली। फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक ऑप्शन में तो ट्रेड करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि क्रूड ऑयल में किस प्रकार से ट्रेड किया जा सकता है, क्रूड ऑयल का टाइमिंग क्या होता है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्रूड में कौन सा चार्ट देखना है, ऑर्डर कैसे लगानी है, एक्सपायरी कब होती है। मैंने पॉइंट जो है मोबाइल में निकाल के रखे हुए हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको आज पूछे थे लाइव ट्रेडिंग सेशन में, राइट। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना, मॉर्निंग में या फिर फर्स्ट हाफ में दोपहर के 3 बजे तक ऑफिस में होते हैं, उनको टाइम मिलता नहीं है। तो हम ट्रेड कैसे करें, ऐसा जो रीजन देते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 और विंटर के सीजन में तो 11:55 तक चालू रहता है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो क्रूड ऑयल में। कमोडिटीज में अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के अलावा नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इजी है और जो सेफेस्ट वे है वो कौन सा है, वो है अपना क्रूड ऑयल। ओके, तो क्रूड ऑयल में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को और देखते हैं वन बाय वन कि कौन से चीजें हैं जो हमें देखनी है वाइल ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल। अब शुरुआत करते हैं, क्रूड ऑयल का चार्ट कौन सा देखना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ना चार्ट कौन सा लगाना है यही समझ में आता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो सीधा मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, जिसके सामने अभी यहाँ पे भी क्रूड ऑयल फ्यूचर है लेकिन ये अपना नहीं है। अपना कहाँ पे है, जिसमें फ्यूचर के सामने एमसीएक्स लिखा हुआ है और इंडिया का चार्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये चार्ट जो है वो आपको लगाना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया है, राइट। तो चार्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब चार्ट लगाने के बाद यहाँ पे जो अपना टाइम फ्रेम है वो कौन सा सेट करना है। तो अगर आप मार्केट में नए हो, आपको ज्यादा पता नहीं है, आपको चार्ट एनालिसिस आता नहीं है, तो 15 मिनट्स का चार्ट आप देखो जिसमें आपको समझ में आएगा और ट्रेड आपको परफेक्ट मिलेगा। 5 मिनट का चार्ट अगर आप लगाओगे तो आपको थोड़ा जल्दी ट्रेड मिलेगा, एंट्री आपको जल्दी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बिकॉज मैं बहुत टाइम से बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जल्दी ट्रेड जो है वो मिल जाता है, रिस्क मैनेज हो जाता है। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम लगा दिया है 5 मिनट का। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद नॉर्मली आप क्रूड ऑयल में फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। अब फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको जो कैपिटल लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, तो फ्यूचर के बारे में हम ना तो ज्यादा बात करेंगे ना तो सोचेंगे, क्योंकि वहां पे 1.5 लाख के आसपास आपको एक लॉट लेने के लिए कैपिटल लगता है। तो वहां पे आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा नहीं। तो कौन सा अच्छा है, ऑप्शन। ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको कैपिटल लगता है सिर्फ और सिर्फ 20 से 25,000, मतलब 20 से 25 हजार के कैपिटल में आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। उससे कम कैपिटल में भी कर सकते हो, लेकिन रिस्क वहां पे ज्यादा है। रिस्क क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे वो अगर आपने 100 रुपए के आसपास का खरीदा तो आप 10,000 रुपए में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो प्रीमियम जो है ज्यादा इंक्रीज होता नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि समझो 25,000 का कैपिटल हमने इकट्ठा कर लिया, तो एक ट्रेड में हम यहाँ पे जो है एक लॉट में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक लॉट का जो लॉट साइज है वो कितना होता है, एक लॉट का लॉट साइज होता है 100 का, मतलब 100 के लॉट साइज में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब एक लॉट अगर आपने लिया तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 100 की होगी, मतलब 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाय किए हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं चार्ट का, मैंने आपको बता दिया, टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया, लॉट साइज का मैंने बता दिया आपको। एक्सपायरी, एक्सपायरी कब होती है, एक्सपायरी होती है हर महीने के 15 तारीख के आसपास। तो अभी इस महीने की एक्सपायरी है 14 को, एंड हर महीना 14, 15, 16, 17 इसी डेट के आसपास जो है एक्सपायरी होती है। हर महीने की अलग अलग होती है, यहाँ पे डे कोई फिक्स नहीं है, डेट यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो जब आप नेक्स्ट मंथ का देखोगे आपको पता चल जाएगा। हमेशा ट्रेड करते समय जो अपकमिंग आने वाली एक्सपायरी है उसी में हमें ट्रेड करना है और वही आप बाय कर सकते हो। अगर आप बाउंस करके अगले मंथ में एक्सपायरी में जाओगे तो वह बाय नहीं होगा, करंट एक्सपायरी में ही आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, बिकॉज ज्यादातर ब्रोकर जो है वो उसको लॉक करके रखते हैं। उसके बाद कैपिटल के बारे में मैंने बता दिया। बेस्ट टाइम टू ट्रेड, अब क्रूड ऑयल में ट्रेड करते समय अच्छा टाइम कौन सा है, कौन से टाइम पे आपको अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो यार मतलब अगर आप देखोगे सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, क्रूड ऑयल चालू होता है चार्ट भागना। उसके बाद अगर आप देखोगे 2 से 3 बजे तक, जब तक अपना एनएससी मार्केट चल रहा है तब तक वहां पे मोमेंटम ज्यादा मिलता नहीं है। लेकिन 3 बजे के बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, शार्प मोमेंटम मिलता है। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़े कल का चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
कल के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में सुबह जो यहाँ पे मोमेंटम था ये आपके सामने है, थोड़ा बहुत नीचे भी यहाँ पे आया था, लेकिन एग्जैक्टली 3 बजे के बाद ये देखो यहाँ पे 3 बजे जो है यहाँ पे साइडवेज है। 3 बजे के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, अब मैंने यहाँ पे जो है ये वाला चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर आपको प्राइस एक्शन आ रहा है तो आप ये कर सकते हो खुद से, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये 82 पॉइंट्स नीचे आ गया। अब ये 82 पॉइंट जब नीचे आता है तो स्ट्राइक प्राइस आपका कितने पॉइंट्स का मोमेंटम देता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्राइक प्राइस। उस स्ट्राइक प्राइस में आपको मिनिमम 40 से 50 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो ये 80 पॉइंट नीचे आया हुआ है, तो आपको 40 पॉइंट भी अगर मिल गए तो भी आपका सिंगल लॉट में 4000 रुपए का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में मुझे ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद मैंने एंट्री कर ली। ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन अगर आप सीखना चाहते हो तो अपकमिंग बैच अपना चालू होने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड है, दिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आने वाले बैच में प्योर प्राइस एक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वहां पे आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रूड ऑयल, उसके बाद स्टॉक ऑप्शन एंड वहां पे स्ट्रेटेजीज भी है अलग अलग। एंड आपको मिलने वाला है फ्री में ऑल्गो का एक्सेस। अब ये ऑल्गो क्या है, ऑल्गो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑल्गो का अप्लाई कर दिया, तो जिस टाइम पे मुझे यहाँ पे एंट्री मिली है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, वहीं पे मुझे एंट्री मिल चुकी है विद द हेल्प ऑफ ऑल्गो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑल्गो में भी मुझे यहाँ पे 74 पॉइंट्स मिल चुके हैं। वापस इसने ऊपर जाना चालू किया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 121 पॉइंट मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जब तक कलर ये चेंज होगा नहीं तब तक आपको होल्ड रखना है, आपको यहाँ पे बाहर निकलना नहीं है और ये आपको प्रॉफिट देता रहेगा। ये ऑल्गो आप अप्लाई कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और ये ट्रेडिंग व्यू जो आपका फ्री वाला प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका एक्सेस मैं आपको दूंगा, राइट, ऑल्गो का एक्सेस। अभी ये देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये जो मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला था पी साइड का, इसमें मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कर दिया है 10,000 का, जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। जब भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा ना वो काफी छोटा होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे गया सिर्फ 14 पॉइंट का, और जब यहाँ पे स्टॉप लॉस गया ये वाला 23 पॉइंट का। अब ये 23 पॉइंट मतलब आपका कितना गया, सिर्फ 10 पॉइंट। यहाँ पे कितना गया, 14 पॉइंट, मतलब आपका कितना गया, सिर्फ 5 से 6 पॉइंट। अभी यहाँ पे जब भी आपको मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस को हमारे वॉस्टिस में कैसे ऐड करना है, बिकॉज काफी सारे लोगों को स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना आता नहीं है। अब मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन किया हुआ है, जो अपस्टॉक्स का अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अपस्टॉक्स के अकाउंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रूड ऑयल 6500 पी, 6400 पी, 6300 सी, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे समझो एक स्ट्राइक प्राइस ऐड करनी है जो एट द मनी है। 6400 का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शायद ऐड करके रखा हुआ है। 6400 का सी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं 6400 का जो एट द मनी है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 6400 पहले टाइप करूंगा, उसके बाद क्रूड टाइप करूंगा, और ये देखो यहाँ पे आ गया 6400 सी, 14 फेब का एक्सपायरी और 2024। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमारे सामने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो वो आ चुका है। अब इसको अगर आपको बाय करना है तो बाय आप कैसे करोगे, इसको बाय करते समय हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर लगानी पड़ती है। जो आप ऑर्डर लगाते हो अपने स्टॉक ऑप्शन को बाय करते समय, सेम आपको यहाँ पे लगाना है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। अभी समझो मुझे एग्जांपल एक बार चार्ट देखने दो। चार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है कि थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो समझो मुझे 6300 का सी बाय करना है, तो मैंने बाय के ऊपर क्लिक कर दिया। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो वहां पे सिमिलर चीजें आपको दिखाई देगी, और आपके पास अगर आप वेब के ऊपर कर रहे हो तो सिमिलर दिखाई देगी। अब मैंने अपस्टॉक्स ओपन किया है। आप बोलोगे कि सर हमारे पास अपस्टॉक्स नहीं है, तो अपस्टॉक्स छोड़ के आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन में कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, अगर आपको एक ही कैपिटल से बैंक निफ्टी, निफ्टी और कमोडिटी में ट्रेड करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन से ऑप्शन है वो, एंजल वन, जहां पे आप एक ही कैपिटल में दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो, जो मैं आपको प्रेफर करूंगा, और दूसरा है अलायंस ब्लू। अलायंस ब्लू का एप्लीकेशन उतना ज्यादा अच्छा चलता नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आपको एक ही बार दोनों में यूज करना है तो आप अलायंस पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोनों अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो आप व्हाट्सएप कर दो, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस अकाउंट के लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, इस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको फ्री में लर्निंग और अर्निंग मिलेगी। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया है। अब क्वांटिटी कितनी बाय करनी है, यहाँ पर हमेशा एक डालना है, सिंगल। यहाँ पे आप डालोगे कि 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो ये 100 लॉट हो जाएंगे, राइट। और मेरे को यहाँ पे अगर आप देखोगे रिक्वायर्ड कैपिटल दिखा रहा है 24 लैक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वन वन डाला मैंने तो 24,000 मुझे सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड है।
इसको बाय करने के लिए, क्योंकि ये 245 के आसपास चल रहा है। तो 245 इंटू 100 यहाँ पे होगा। तो क्वांटिटी कितनी डालनी है हमें? सिर्फ 1 डालनी है। मार्केट प्राइस पे ये कभी बाय होगा नहीं, इसलिए हमें क्या लगाना है? लिमिट ऑर्डर। तो ये मार्केट ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है, लिमिट ऑर्डर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी प्राइस क्या चल रहा है? 245.20। तो मैं यहाँ पे 246 डालूंगा, एक पॉइंट आगे का, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्लेस बाय ऑर्डर। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, प्लेस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब ये वहां पे जाएगा, लिमिट उस प्राइस पे ये जाएगा, तब ये एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेडर हो चुकी है, मेरे को जो सेलर है, सामने से सेलर मेरे को मिला, इसलिए मेरा ऑर्डर यहाँ पे बाय हो गया। ओके, तो मेरा यहाँ पे बाय हो चुका है। सेल करते समय भी आपको सेम चीज को फॉलो करना है। सेल करते समय भी आपको लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है। कुछ कुछ एप्लीकेशन में सेल करते समय आप मार्केट ऑर्डर पे सेल कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट्स मेरे क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद बेस्ट टाइम टू ट्रेड मैंने आपको बता दिया है, बेस्ट एप्लीकेशन टू ट्रेड। अब यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन अच्छा है? मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि आप अपस्टॉक्स में ट्रेड करो, बिकॉज अपस्टॉक्स काफी अच्छा एप्लीकेशन है, काफी अच्छा चलता है। लेकिन अगर आप दोनों कैपिटल अलग अलग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको एक ही कैपिटल में सब कुछ करना है, तो एंजल में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक सुपर लिंक दिया हुआ है, उस सुपर लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो एंजल वन का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, अपस्टॉक्स का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, धन का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट 10 रुपीज पर ट्रेड फॉर फीमेल्स। तो अगर आप फैमिली मेंबर में से किसी के फीमेल के नाम से अकाउंट ओपन करते हो तो सिर्फ आपको 10 रुपए पर ट्रेड चार्ज लगता है, और बाकी जगह पे 20 फॉर मेल्स। ओके, और यहाँ पे फीमेल के लिए भी 20 रुपीज ही चार्ज लगता है। इसके अलावा आपको क्या चीज चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, तो फिर मैं उसका आंसर आपको वहां पे कर दूंगा। बाकी मैंने ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? अगर आपने यहाँ पे 245 पे समझो बाय कर लिया, 245 पे बाय करने के बाद आपका मिनिमम का टारगेट जो है वो मिनिमम 7 पॉइंट, फिर अगेन 7 पॉइंट और 10 पॉइंट। ये नॉर्मली मेरा 3 टारगेट रहता है, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट और 10 पॉइंट। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा फिक्स होता है 10 पॉइंट का। मतलब 1000 रुपए से ज्यादा मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने बाय किया हुआ है, वहां से वो 10 पॉइंट अगर नीचे गया तो आपको समझना है कि ये आपके फेवर में नहीं है, और आपको वहां पे एग्जिट करना है। प्रॉफिट करते समय अगर ये 7 पॉइंट ऊपर आ गया तो आपको 700 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद क्या करो? या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, या तो पहली बार प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओ। अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया 7 पॉइंट से, जितना ऊपर जा रहा है ना, उतना ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ट्रेल करना मतलब क्या है? माइंड में लगा दो। या तो स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो वहां पे भी आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगाते समय सेम ऑर्डर आपको प्लेस करनी है, आपको वहां पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगानी है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर आप जब लगाओगे तो उसी लिमिट पे आने के बाद आप एग्जिट हो जाओगे। ओके, बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका है रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। डेली अपना लाइव स्ट्रीमिंग होता है रात को क्रूड ऑयल और बिटकॉइन का, जहां पे मैं आपको इन्फोकट्टा और वो के साथ जो सिग्नल मिल रहे हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेली आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं अपने आपके कट्टे पे, तब तक जय हिंद।